जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में और इस नए टॉपिक के नए क्लास में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे प्रश्नावली दूसरा का अर्थात सेकेंड चैप्टर के हम लोग पोलिनोमियल्स अर्थात बहुपद चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े हुए थे। आज हम लोग इस क्लास में प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बता दें कि मैं हूं आपका भारती सर और आज हम लोग इस क्लास में 2.1 और 2.2 से हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से बहुपद में कितनी शून्यक होती हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से बहुपद एक्स अक्ष को काटेंगे तो कितने शून्यक की संख्या होंगे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ हेडिंग डाल चुके हैं प्रश्नावली 2.1 के बारे में, जैसा कि हमारे एनसीईआरटी बुक में बताया गया है कि यहाँ इसका कहना है कि ये जो हमारा ग्राफ होता है, ग्राफ में किसी भी ग्राफ में इसमें नोट्स पॉइंट कर लेंगे हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले। यहाँ हम लोग नोट्स को पॉइंट कर लेंगे कि ग्राफ में, ग्राफ जो होता है, ग्राफ में एक्स अक्ष को दी गई आकृति द्वारा जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी, शून्यक की संख्या उतनी ही होगी। यहाँ नोट्स हम लोग हेडिंग डाल देते हैं कि ग्राफ में एक्स अक्ष को दी गई आकृति द्वारा, जो हमारे बीच आकृति दिया जाएगा उसमें से एक्स अक्ष को जितनी बार वह प्रतिच्छेद करेगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होंगे। अर्थात इसका कहने का मतलब है बेटा कि ध्यान से समझें कि एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेंगे उसके शून्यक की संख्या उतनी होंगे। एक्स अक्ष को अगर टच नहीं करेंगे अर्थात प्रतिच्छेद नहीं करेंगे क्रॉस, तो उसके शून्यकों की संख्या 0 हो जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग प्रश्न के माध्यम से प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। इसका कुछ ऐसा ही कहना है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए इसका कहना है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स दिया हुआ है, y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति नीचे दी गई है, यानी दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ बताया गया शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ देखना है आपको, इन्होंने कहा है, साफ साफ दिखाया हुआ है कि यहाँ y अक्ष बराबर, यहाँ जो y बराबर दिया है ये px हैं, y का वैल्यू px दिया है और इन्होंने कन्फर्म बोला है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम लोगों का यहाँ y की जगह पर x दे देता और बोलता py के शून्यक को ज्ञात करें, तो हम लोग वहाँ y वाले को निकालते, y को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उसके शून्यक की संख्या उतनी ही होगी। लेकिन यहाँ हमें बोला गया है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका पहला ग्राफ है इस प्रकार से, 1 नंबर का जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से, ये हमारा y अक्ष, ये हमारा x अक्ष, ये हो गया। यहाँ हमारा ग्राफ में कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ये जो हमारा ग्राफ है कुछ इस प्रकार से ग्राफ में दर्शाया गया है। तो देख बेटे यहाँ सवाल कहा है कि x का शून्यक निकालना है। किसका शून्यक? x का शून्यक। किसका शून्यक निकालना है? x का शून्यक निकालना है। तो यहाँ x में कोई टच ही नहीं किया है। अगर यहाँ y के लिए बोलता तो इसके शून्यक की संख्या क्या हो जाती? 1 हो जाती। लेकिन यहाँ बोला गया x के लिए, यहाँ लिख देंगे चूंकि x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करती है, x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करती है,
इसलिए शून्यक की संख्या, इसलिए शून्यक की संख्या जो होंगे, शून्यक की संख्या बराबर 0। इसलिए शून्यक की संख्या क्या हो जाएंगे? 0। इसलिए शून्यक की संख्या इसका 0 हो जाएंगे। दूसरे नंबर सवाल में आते हैं। इसका कहना है कुछ इस प्रकार से ग्राफ है, कुछ इस प्रकार से ग्राफ है। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा वाई अक्ष हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग ये जो होता है बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज कतारें। क्या कहते हैं इसको हम लोग? क्षैतिज, बिल्कुल क्षितिज में है। और ये हमारा कहलाता है उदग्र स्तंभ। उदग्र स्तंभ, उदग्र स्तंभ हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। उदग्र स्तंभ और क्षैतिज कतारें, ये हमारा उदग्र स्तंभ। स्तंभ मतलब होता है मीनार। स्तंभ मतलब मीनार, मीनार नहीं तो खुट्टा। स्तंभ मतलब कोई भी चीज़ लंबा दूरी तक उसको जब हम जमीन पर खड़ा कर देते हैं, वो स्तंभ टाइप सा बना, तो वो हो गया हमारा ये स्तंभ। और ये हमारा हो गया क्षैतिज कतारें, लाइन में खड़ा है कतार में। तो देखिए लाइन में खड़ा हम क्या, ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी, क्या ऐसे लाइन बनेगा? आदमी के ऊपर आदमी के ऊपर आदमी के ऊपर आदमी तो नहीं चढ़ सकता है। तो लाइन कैसे बनेगा? ऐसे 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 ऐसे, राम श्याम गोलू मोलू और कुछ भी है, एक्स और वाई, फलनमा और चिलनमा, ये सब हुआ, ये सब लाइन में खड़े हैं। और इधर भी, इधर आएंगे तो यहाँ ये जो रेखा पद्धति है, रेखा पद्धति में बताया गया है, ये कार्तीय तल हुआ। ये कार्तीय तल, ये जो कार्तीय तल होता है, इसके दाईं तरफ हम जितनी आगे बढ़ेंगे उतना हमको प्रॉफिट होगा, अर्थात उतना हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और फायदा होगा। और इसमें जितनी बार जितना हम लेफ्ट साइड जाएंगे उतना ही हमको घाटा लगेगा। 0, -1, -2, -3, -4, जस्ट उसी प्रकार से किसी मुख में खड़ा हो जाएंगे। जब हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो हमको फायदा होगा, जब हम इस जगह से ऊपर चढ़ेंगे तो फायदा होगा, नीचे की तरफ आएंगे तो घाटा लगेगा। यही है कार्तीय तल। तो यहाँ आगे की तरफ जब हम लोग बढ़ते, इसके बारे में विशेष पूर्वक और जानेंगे हम लोग आगे। तो ये जो हमारा एक्स अक्ष है, इसमें देखेंगे कुछ इस प्रकार से काटा गया है, इसमें से कुछ इस प्रकार से इसमें दिया गया है। देखिए इसमें सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष हैं। इसमें पूछ रहा है शून्यकों की संख्या, पी एक्स का मान बोल रहा है। देखिए तो इसमें कितना बार एक्स को टच किया है, वाई को कितनी बार भी टच करे उससे कोई मतलब नहीं। इसमें लिख देंगे शून्यकों की संख्या। याद रखिएगा कि यहाँ पी एक्स का बोला, इसीलिए हम लोग एक्स का वैल्यू लेते हैं। अगर पी वाई बोलता तो वाई वाले में एक बार हो चुका है। शून्यकों की संख्या 1, शून्यकों की संख्या कितनी हो गई इसमें? 1। समझ में आ रही ना? समझ में नहीं आ रही तो बताना भी है, ताकि इसको दोबारा फिर से हम लोग इसको आगे बढ़ा सके। इसमें एक्स को जितनी बार काटा उसमें से एक्स का मान 1, एक बार काटा है तो इसका मान हो गया 1। तीसरा नंबर सवाल देखेंगे, जस्ट इसी का तीसरा नंबर सवाल में, तीसरे नंबर में है कुछ इस तरह का है। ये इधर से तीर, ये राम चलाया, इधर से राम का ये है, इधर लक्ष्मण का, बीच में रावण मर जाएंगे, ये हो जाएगा इधर से। फिर आगे देखेंगे, इधर से आगे चलेंगे, इसमें से कुछ इस तरह से हैं, कुछ इस तरह से हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे जरा। तो यहाँ देखेंगे एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहे हैं, शून्यकों की संख्या। अब आप खुद ब खुद, अब तो आप लोग थोड़ा सा, हमारे बच्चे बड़ा जल्दी समझ जाते हैं, इसीलिए इसको समझ लिए होंगे। 1 2 3, 3। इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3। इसके शून्यकों की संख्या 3। यहाँ तक समझ में आई सबको? किसी को प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम हो तो बताना है, डाउट हो तो भी बताना है, किसी प्रकार का संकोच हो फिर भी बताना। मतलब सभी, किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सेप्शन हो, कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर कर लेना। इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो गई। आगे देखेंगे हम लोग 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इसको बिठा देते हैं, लिख लिए होंगे आप लोग। इसका 4 नंबर सवाल देखेंगे, 4 नंबर सवाल। वाह वाह, यहाँ देखेंगे इधर से ये x हो गया, ये भी x हो गया, ये y हो गया, ये y पर पावर हो गया। इसमें जो क्या किया, ऐसे इसको करा दिया गया है। तो जैसे कि इसमें से प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं।
प्रश्न नंबर 4 में एक्स एक्स को देखिए कितनी बार काटा गया है। शून्यक की संख्या जो हो जाएंगे इसमें से, शून्यक की संख्या बराबर, इसको देखिए कितनी बार टच कराई है, 2 बार। कितने बार टच कराए हैं, 2। तो इसमें शून्यक की संख्या 2 हो गए। जितनी बार इसमें एक्स एक्स को प्रतिच्छेद करेंगे या टच करेंगे उतने ही शून्यकों की संख्या होंगी। 4 नंबर हो गए हैं। 5 नंबर सवाल जो होगा बेटा, इसमें सवाल देखिए 5 नंबर में कितना सुंदर तरीके से वाव एम बना दिया गया है। ये बना एक्स एक्स, ये वाई, फिर देखेंगे एक बार ऐसे कर दिया है, फिर दोबारा ऐसे करके आने के बाद ऐसे कर दिए हैं, फिर घुमा दिए हैं। इस तरह से कुछ बना हुआ है, इस तरह से कुछ बना हुआ है। तो ये हो गया हमारा इधर से। अब देखिए एक्स एक्स को कितनी बार काटा प्रतिच्छेद किया हुआ है, शून्यक की संख्या बराबर 1 2 3 4, शून्यक की संख्या इसमें 4 हो गई। शून्यक की संख्या कितनी हो गई, 4। आगे सवाल इसमें से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कुछ इस तरह से। ये हो गया हमारा एक्स एक्स, ये हो गया हमारा वाई एक्स। आगे चलेंगे इसमें से। नहीं, इसमें प्रतिच्छेद नहीं किया है, इसमें प्रतिच्छेद ना करके, इसमें प्रतिच्छेद नहीं किया है, याद रखेंगे। इसका क्रॉस लगा नहीं, बल्कि एक बार सिर्फ और सिर्फ टच किया है, इसमें प्रतिच्छेद नहीं लगा है। इसको ये नहीं कि इसमें 2 गिन लीजिएगा, इसमें केवल और केवल एक बार टच किया है, प्रतिच्छेद नहीं किया है। अगर आर पार हो जाती तब इसमें 2 पॉइंट बन जाता, लेकिन यहाँ एक ही पॉइंट पर इसमें बना हुआ है, इसलिए इसमें हो जाएंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 1 2 3। कितने पॉइंट पर गया, 3। शून्यकों की संख्या हो गई इसमें 3 शून्यक हो गए। यहाँ तक क्लियर। इसमें से दूसरा अध्याय में बस इतना ही था, दूसरा 2.1 में इतना ही। हम इसको देखिए आगे सवाल में, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, एनसीईआरटी के अगले चैप्टर में, कि अब हम लोगों का वहाँ क्या क्या आने वाले हैं उसके बारे में हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं प्रश्नावली 2.2 में। 2.2 में आएंगे, तो यहाँ 2.2 में अब यहाँ हम लोगों को द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। यहाँ इसके पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं द्विघात बहुपद। ये जो हमारा चैप्टर है द्विघात बहुपद के बारे में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब द्विघात बहुपद, स्पेशली इसमें से द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद यहाँ बताया गया है, द्विघात बहुपद का याद रखेंगे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बराबर ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ याद रखना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हुआ। ये क्या हुआ हमारा, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हुआ। और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितने होंगे, इसको नोट्स कर लेंगे। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, जैसा कि हम लोग जानते हैं द्विघात, जितना घात उतना शून्यक। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2। द्विघात बहुपद के अधिकतम से अधिकतम शून्यकों की संख्या कितने हो जाएंगे, 2। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक की संख्या, अधिकतम शून्यक की संख्या 2 हो गए। तो इसमें बताया गया है यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, तो यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा दिया हो तो द्विघात बहुपद बराबर, यदि कहीं भी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक सिर्फ दिया हो, सवाल को यहाँ देखिएगा, द्विघात बहुपद के कहीं
केवल और केवल दो शून्यक दिया हो, उस स्थिति में द्विघात बहुपद बराबर जो होगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। यहाँ बताया गया है द्विघात बहुपद के यहाँ क्या दिए हैं, शून्यक। यहाँ क्या दिए हैं, शून्यक। जब यहाँ शून्यक दिया है तो यहाँ बराबर हो जाएंगे 0, अर्थात एक्स अल्फा तो एक्स माइनस बीटा बराबर हो जाएंगे 0। एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएंगे, 0। याद रखेंगे इस फॉर्मूला को, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा दिया है, कहीं भी ऐसा होता है कि यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक जो हैं अल्फा और बीटा दिया है, तो उसमें से पूछता है मूलों का योगफल क्या होंगे, तो शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए। मूल को ही हम लोग शून्यक कहते हैं, शून्यक को ही मूल कहते हैं। तो ये जो होता है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए, ये जो हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, इसमें ए का मान 0 नहीं हो सकता है, इसमें ए का मान 0 नहीं हो सकता। यहाँ अल्फा प्लस बीटा अर्थात योगफल कह रहे हैं बेटा, तो इसमें योगफल माना जोड़, तो अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस बी बाई ए, इसका एक फार्मूला हुआ। ये जो हुआ इसका फार्मूला हुआ। पुनः तथा लिख देंगे शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसका फॉर्मूला हो गया सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, इसका फॉर्मूला ये हुआ। तो हम लोग यहाँ तक में अभी तक में सीखा है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होते हैं, जहाँ a का मान 0 नहीं हो सकता है। जहाँ a का मान क्या हो सकते हैं, 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। और द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होती हैं। द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होंगे। और यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा दिया होता है, तो वहाँ द्विघात बहुपद को अगर निकालना है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0 हो जाते हैं। फिर आगे चल करके यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा दिया हो, तो शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बाई ए, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। यहाँ तक रिवीजन हो गया। किसी प्रकार का कोई डाउट इसमें? इसको दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए। अरे समझ में आया, भेजा में घुसा ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग इसके अगले इसके पॉइंट की ओर। इसको नोट्स करते जाएंगे इसको, साथ ही साथ ये जो है ना आगे चल करके बहुत ही काम आने वाले। ऑब्जेक्टिव में बार बार इस पूछा जाता है ये सारा ऑब्जेक्टिव। चलिए लास्ट वाला हमने रहने दिए, आगे देखेंगे। यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया गया हो, तो यदि कहीं बताया गया है यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया हो, तो द्विघात बहुपद बराबर होते हैं, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखिए यहाँ जब कहीं भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया रहेगा तथा शून्यकों का गुणनफल दिया रहेगा, उस स्थिति में द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है इस चैप्टर के लिए। स्पेशली ये फॉर्मूला हुआ कि इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वाला मान इसका
हो जाता है। तो जब हम लोग इसके अब कुछ सवाल में आएंगे, इसके महत्वपूर्ण सवाल में, तब हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तब त्रिघाती बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक द्विघाती बहुपद में। इसमें से अब आएंगे हम लोग प्रश्नावली से। प्रश्नावली से 2.2 से, प्रश्नावली 2.2 से आप देखेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या ज्ञात करें। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या, ये बड़ा सवाल है, इसको हम लोग ऊपर ही लेकर आते हैं। इसको यहाँ तक लिख लिए होंगे, इसको ऊपर से ही लिखते हैं। बहुत ही लॉन्ग मेथड से मतलब इसको बनाना है। कह रहे हैं उस द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करें तथा और शून्यकों और गुणकों के बीच और शून्यकों और गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। उस द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करें तथा शून्यकों तथा गुणकों के बीच सत्यता की जांच करें। इसमें बताया गया है x² माइनस 2x माइनस 8, यह बताया गया है x² माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ देखिए सवाल को, ये जो हमारे बीच गुणनखंड स्थापित किया गया है x² माइनस 2x माइनस 8, इसका हम लोगों को शून्यक ज्ञात करना है और इसका साथ ही साथ शून्यकों और गुणकों के बीच में संबंध भी स्थापित करना है। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे। 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, उसी में यहाँ हम लोगों को इस क्लास में आकर के एक पॉइंट को बढ़ा दिया गया है कि इसमें शून्यकों तथा गुणकों के बीच में यानी शून्यक इसमें ज्ञात करने के लिए बढ़ा दिया गया एक पॉइंट को। यहाँ एक पॉइंट बढ़ा करके इसमें शून्यक ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तब हम लोग शून्यक पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम यहाँ जो देखते हैं, इसका जो a वाला मान होता है, हम क्या जानते हैं, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप इतना होता है जिसमें a का मान तो 0 नहीं हो सकता है, b का हो सकता है, c का हो सकता है, चल जाएगा, मगर a का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका ये कहना है जब इस प्रकार के फॉर्म में दिया रहता है तो हम a और c को पहले गुणे करते हैं, a और c को पहले हम लोग गुणे करते हैं। तो यहाँ देख लेंगे इसके साइड में कुछ 1 छिपा है, 1 गुणे 8 करेंगे 8 हो जाएगा। यहाँ हम लोगों का 8 होंगे तो गुना करके हमारा 8 पूर रहा है। 8 का ऐसा गुणनखंड लेना है, देखिए सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे 2 से 8, 4 दूने 8, 8 एकम 8। अब देखिए ऐसा गुणनखंड इसमें से ढूंढना है जो कि जोड़ या घटा करके हमको, या तो जोड़ कर या घटा करके हमें ये बीच वाला पूरा दे, ये हमें बीच वाला पूरा दे। और माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, जोड़ कर या घटा करके किसी भी एंगल से हो हमको ये 8 पूरा दे। देखिए 2 में 4 घटाएंगे तो -2 होगा, 2 में अगर 4 घटाएंगे तो -2 होंगे। तो यहाँ आकर के हमारा कंडीशन चेंज हो जाएगा। प्लस रहता तो किसी एंगल से ले सकते थे, लेकिन यहाँ लेंगे हम लोग 4 में 2 घटाएंगे तो 2 पुड़ेगा, और 4 दूने 8, 4 में 2 गया 2, तो इसका मूल रूप से हमारा गुणनखंड हो जाएंगे 4 और 2 होंगे। इसका गुणनखंड हमारा 4 और 2 हो जाएंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सॉल्व से
दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आगे चलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 में हमको 2 घटाना था, तब जाकर के पूर रहा था एक्स स्क्वायर माइनस 4x। इस माइनस से गुना कर देंगे 4, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। यहाँ देख लेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे x माइनस 4। अब यहाँ देखेंगे तो एक बाहर से पहले ले लीजिएगा, तब उसके बाद x माइनस 4 अंदर का ले लीजिएगा। अब देखिए यहाँ बाहर से इसलिए लिए कि हम लोग अगर जब पहले अंदर वाला भाग लेते हैं x माइनस 4 ले लेते हैं, मान लिया जाए कुछ पल के लिए हम लोग ले लेते हैं x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ सवाल आता है कि हम बाहर वाला ही पहले क्यों लेंगे, अंदर वाला क्यों नहीं लेंगे। तो ठीक है, यहाँ हम लोग लिए हुए हैं बाहर तब अंदर, यहाँ हम लोग पहले अंदर लिए हैं तब बाहर लेते हैं। देखिए पहले अंदर लिए तब बाहर लेते हैं, तो इसका हमको देखिएगा क्या कंडीशन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 4x और माइनस 8। देखिए तो इस प्रकार का फॉर्म ये है कि नहीं है, होगा वही, बात वहीं पर टिका हुआ है। या अंदर से बाहर वाले से अंदर लीजिए, या पहले बाहर वाले लीजिए तब अंदर वाले। तो बाहर वाले और अंदर वाले से जो सवाल आ रहा है किसी भी एंगल से हम लोग ले लेंगे, सवाल में घटा नहीं, अर्थात पूरेगा वही आंसर। तो यहाँ इसको हम लोग मैनेज कर लेंगे ना, तो बात इस रूप में आ जाएगा, इस रूप में भी आ जाएगा। इसीलिए फिक्र नहीं करना है इसमें कि बाहर और अंदर वाले में। अब यहाँ लिखिएगा, चूँकि शून्यक के लिए आप पॉइंट लिखना, इस प्रकार से जब बनाएंगे ना एक एक पॉइंट को, तो अच्छे तरीके से मार्क्स मिलेंगे। तो शून्यक के लिए x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हो जाएंगे 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2। तुलना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर प्लस 2 है तो उधर जाने के बाद माइनस 2, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर हो गया 4। अब यहाँ आगे लिखेंगे हम लोग, अतः शून्यक माइनस 2 तथा 4 है। ये हमारा आंसर हो गया कि यहाँ आंसर हुआ अभी कि माइनस 2 तथा 4 हैं। लेकिन यहाँ आकर के हमारा कंडीशन ये है कि यहाँ गुणांकों और शून्यंकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करना है। लिखेंगे सत्यापन के लिए, अब लिख देना है सत्यापन के लिए मूलों का योगफल। अल्फा को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है। इसमें जो 2 शून्यक निकला है, एक का मान अल्फा है माइनस 2 प्लस बीटा का मान हो गया 4 बराबर हो गया यहाँ माइनस बी। अब देखिए यहाँ हमारा सवाल आइएगा माइनस बी, इसमें देखेंगे ए का मान 1 दिया हुआ है, इसका मान हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी। देखिएगा ए का मान तो 1 है ऑलरेडी में, बी का मान ऑलरेडी में माइनस 2 है, इसका क्या है माइनस 2 है। तो माइनस 1 फॉर्मूला का है, इसका एक अपना बाबू वाला माइनस है, तो यहाँ ए का मान 1, इसका बाबू वाला दिया है ना ये माइनस, जखनी इसका जन्म हुआ है सूत्र का तखन ये सु माइनस लगले जन्म हुआ है। अर्थात जैसे कर्ण को कवच कुंडल लिए जन्म लिया था ना, उसी प्रकार से जखनी इसका जन्मदाता इसको जन्म दे रहा था ना, तो माइनस लगले दिया हुआ था इसको जन्म। तो यहाँ हो जाएंगे माइनस बी बाई, अर्थात इसके लिए कुछ फार्मूला होता है, सिद्ध करना पड़ता है कि माइनस बी बाई ये कैसे होता है, इसका फार्मूला होता है, सिद्ध करना पड़ता है। तो ये जो होंगे माइनस, यहाँ हो जाएंगे या लिख देंगे या, तो माइनस 2 मतलब हुआ 2 रुपया कर्जा है, माइनस 2 मतलब 2 रुपया कर्जा हुआ, यूँ कि 2 रुपया घर में कर्जा लिया गया, मम्मी 2 रुपया कर्जा लिया, उधार पैसा मान लिया जाए तुमको कुछ देना था, इसलिए 2 रुपया उधार लेकर के तुमको दिया। बोला कि पापा शाम को आएंगे ना इसके पापा तो दे देंगे। तो ये 2 रुपया मम्मी सुबह कर्जा लिया और पापा शाम को 4 अंजन कमा करके आया, तो 4 रुपया, तो मम्मी बोली 2 रुपया कर्जा लिया हुआ है तो कर्जा उसको दे देंगे। तो कर्ज किसी के पास रखते नहीं है, आया उसको दे देंगे, तो 2 रुपया उसको दे देंगे। तो यहाँ हो जाएंगे 4 में 2 गया 2, यहाँ माइनस गुने माइनस 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 प्लस, इसलिए यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। पुनः आप देख लेंगे 2 बराबर 2 हो गया, ये तो प्रूफ दिख रहा है।
अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। इसलिए लिख देंगे अल्फा का मान हो गया -2, बीटा का मान हो गया 4। अब सी का मान देखिएगा, ये ऑलरेडी में -8 है, लग यहाँ जो ना 1 हो गया, आगे देखेंगे इसलिए -8 बराबर -8। यहाँ क्या हो गया हमारा, देख लीजिए, प्रूव हो गया। इसका मान, ये जो 2 शून्यक निकला है, इसका संबंध और इसका संबंध दोनों का बराबर है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा, सत्यापन के लिए यहाँ तक प्रूव्ड हुआ। सत्यापन के लिए कहाँ तक, यहाँ तक हमारा प्रूव्ड हुआ। भेजा में घुसा, अरे बचवा सब भेजा में घुसा कि नहीं, अरे घुसले कि ना रे, भेजा में घुसल बारे कि ना हो, समझ में आ गया। इसको लिख लीजिए तो आप लोग इसको, तब हम लोग इसके अगले दूसरे सवाल में समझेंगे। दूसरा सवाल आप लोग खुद डील कर सकते हैं एक सवाल को इस तरह से समझाने के बाद। तो हम लोग इसका अगले सवाल में देखते हैं, अगला सवाल का क्या कहना है, इसका हाल चाल पूछ लेते हैं आगे वाले का भी, है कि वो भी इंतजार कर रहे हैं। 4s² - 4s, दूसरे नंबर में है 4s² - 4s + 1 अब देखिए यहाँ 4s² - 4s + 1 दिया हुआ, इसको साफ कर देते हैं, क्लियर। यहाँ 4s² - 4s + 1 दिया गया है। इस स्थिति में देखेंगे 4 गुने 1, गुणनखंड में 4 गुने 1 बराबर 4, 1 गुने 4, 2 दुने 4, 4 गुने 1 4। अब देखिए इसका गुणनखंड जोड़ या घटा करके बीच में 4 पुरना चाहिए, 2 दुने 4, 2 दुने 4, -2 + 2 + 1, 2 दुने 4, 2 2 4, यहाँ 4 यानी 4s² - 2s + 1। अब सोचेंगे यहाँ -2 कहाँ से आया, ये प्लस गुने माइनस करेंगे तो माइनस होंगे। 4s², यहाँ 2s कॉमन लेंगे, यहाँ 4s है, s पर 2 है, s पर 2 जो है, इसके बाद 2s है, 2s कॉमन लेंगे, 2s - 1, -1 कॉमन लेंगे, 2s - 1, क्या कि माइनस माइनस प्लस 1 × 1 = 1। तो यहाँ देखेंगे ये दोनों हमेशा सिमिलर ही होना चाहिए, अगर सिमिलर नहीं अर्थात एक रंग नहीं है, इसका आंसर गलत होंगे। तो लीजिए 2s - 1 × 2s - 1। अब लिख देंगे, चूंकि शून्यक के लिए 2s - 1 × 2s - 1 = 0, 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर 1/2। फिर 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर 1/2। अब लिख देंगे, अतः यहाँ आगे चल करके, अतः 2 शून्यक आधा तथा आधा है। अब लिख देंगे सत्यापन के लिए a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1, अर्थात a का मान 4, b का मान -4, c का मान हो गया आपका 1। इसलिए लिख देंगे अल्फा × बीटा बराबर -b/a, या में
-4, यहाँ आ जाएगा आपका अल्फा का मान हाफ प्लस हाफ माइनस इंटू -4/4। यहाँ देखेंगे 2 इंटू 2 का एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएंगे। 1 + 1 4/4 2/2 = 2, ये भी कैंसिल हो यहाँ अभी रहने दीजिए 4/4, इसका मतलब हो गया 1 इंटू 1 = 1 बराबर 1। पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान हो गया हाफ गुने हाफ, C का मान हो गया यहाँ आपका 1 और A का मान हो गया 4। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग 1/4 = 1/4, ये हमारा हो गया प्रूव्ड, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। यहाँ तक हमारा इसे हुआ प्रूव्ड। ये हमारा सवाल इस प्रकार से ही बनाना है आपको, ताकि फुल में फुल मार्क्स मिले। अगर हम लोग इसको जितने सुंदर तरीके से सजा सजा कर लिखेंगे उतना ही ज़्यादा बेटर अच्छे तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे और आपको फ़ायदा भी होने वाले हैं। इन बातों को हमेशा याद रखिएगा और हमेशा इसको ख्याल रख करके इसको बनाना है कि जितना हम बहुत ही बारीकी तरीके से, जितने भी गहनतम तरीके से अस्थिर से बनाएंगे उतना ही ज़्यादा हमको फ़ायदा होने वाला है। ताकि एग्जामिनर बच्चे का ये माइंड देखता है, ये खुद से बनाया है या जल्दबाजी में बनाया है कि कॉन्फिडेंस देखता है। जिस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होंगे वो हिसाब को, ये जो सवाल को बहुत ही बारीकी तरीके से इसका लुकिंग देख करके बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, सच में बहुत मज़ा आ जाएगा। ये 2 मार्क्स का सवाल था। तीसरे मार्क्स में आते हैं, ये जो तीसरा नंबर सवाल आता है इसके 2 मार्क्स का ये सवाल है। हम लोग तीसरे नंबर सवाल आते हैं इसी चैप्टर का, तीसरा नंबर ये पहला का लिख लिए। चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर सवाल में, उसको लिखिए तब तक हम इसको आगे लेते हैं। 6x² - 3 6x² - 3 - 7x 6x² - 3 - 7x दिया हुआ है इसमें से। तो आगे सवाल देखते हैं। इसमें से दिया गया है px बराबर 6x² - 3 - 7x। इसी को अगर हम लोग सीधा कर लें 6x² - 7x - 3, ये हो गया हमारा 7x - 3। अब इसके हम लोग गुणनखंड करेंगे। यहाँ में देख लीजिएगा 6 तिया 18, 6 गुने 3 करेंगे तो कितना 18, 6 6 6 दूना 12, 6 तिया 18। बचपन में हम लोग पारा पढ़े होंगे 6 6 6 दूना 12, 6 तिया 18। ये हमारा गुना करके 18 हो रहा है। 1 गुने 18, 2 नमा 18, 3 छाक 18, 6 तिया 18 और 9 दूना 18, उसके बाद 18 1 18। अब देखिए 18 का गुणनखंड ये हुआ। अब तो इसी में से अब इतना सुंदर को ला दिया गया है मॉडल सबको यहाँ। अब इसमें पसंद करना इसके लिए कौन सा जोड़ी सही बैठेगा, इतना मेला में दिखा दिया गया है। अब इसके लिए चूज करना है कि कौन सा जोड़ी जो है ना इसके लिए फिट बैठेगा, इसको हमको देखना। देखिए जोड़ कर या घटा करके किसी भी प्रकार से पूरा देना है। 6 तिया 18, 9 दूना 18, ये देख लेंगे 9 दूना 18, 9 में 2 जाएगा तो 7 पुर जाएंगे। ये जोड़ी सही है, ये जोड़ी टाइम पास हो जाएंगे, लेकिन ये जोड़ी परफेक्ट हो जाएंगे, परफेक्ट होंगे ये जोड़ी। इसीलिए इसी को फाइनल कर देते हैं, इसी का फाइनल कर दिए। 9 दूना 18 और 9 में 2 जाएंगे तो 7, 9 दूना 18, उसका जोड़ी मिल गया 9 और 2। अभी नहीं, अभी जोड़ी लगाइए ना, अभी धीरज धर के रहो ना, सब चीज़ होगा। 9 - 2 - 3, आगे चलेंगे 6x² माइनस गुने 9x प्लस 2x - 3 या करेंगे। अब देखिए यहाँ कॉमन क्या देने वाला बेटा, देखिए सवाल 6x 9x, ये दोनों का जो गुणनखंड देने वाला है, सबसे निचला गुणनखंड जो देने वाला है ये 3x हैं। 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है दोनों का, 3 कॉमन देंगे, 3 दूने 6, 2x माइनस 3 तिहाई 9, x ले ही लिए हैं, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। यहाँ प्लस का चिन्ह है प्लस। यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2x, यहाँ भी 2x प्लस -3 है, यहाँ भी है, तो यहाँ 1 कॉमन लेंगे हम लोग, 2x - 3 बराबर हो जाएंगे। इसलिए
3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3। यहाँ लिख देंगे चूंकि शून्यक के लिए 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/3। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। ये हो जाएगा 3/2। अतः दो शून्यक -1/3 तथा 3/2 है। लिख देंगे सत्यापन के लिए यहाँ दिया है a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3। इसलिए हो जाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, या अल्फ़ा का वैल्यू -3 प्लस 3/2 इक्वल टू -b/a, माइनस इंटू -7, माइनस इंटू -7/6, -7/6, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। ये 2 हो जाएंगे -2, 2 तिया 6 यानी 3 तिया 9 बराबर प्लस 7/6। इसलिए हो जाएंगे 7/6 बराबर 7/6, 7/6 बराबर 7/6। पुनः अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, इसलिए हो जाएंगे या में -1/3 गुने 3/2 अर्थात 1 माइनस, यानी ये हो जाएगा -1/3 इंटू 3/2 इक्वल टू c का वैल्यू हो जाएंगे -3/6। यहाँ हम लोग जब करेंगे तो इसलिए हो जाएगा -1/2 यानी 1/2, ये हो जाएंगे -1/2। देख लीजिए ये दोनों हमारा बराबर हो गया, ये हमारा प्रूफ भी हो गए। इस प्रकार से हमारा ये सवाल भी प्रूफ हुआ और यहाँ प्रदर्शित भी किया। यहाँ थोड़ा सा ये लॉन्ग डिस्टेंस सवाल बन रहा है और लेकिन बहुत ही बारीकी तरीके से हम लोगों को इसको समझना है और इसके गुणनखंड को बहुत अच्छे तरीके से इसको फॉलो करके हमको बनाना है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसका 4 में कुछ किस तरह का दिया गया है। यहाँ तक समझ में आ गई है? भेजा में घुस रहा है ना, सबको समझ में आ गई है ना? देखिए अगला सवाल है 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। सवाल यहाँ देखना है, मैंने बताया हुआ था हमने आपको कि a का मान 0 भले ही नहीं हो सकता है लेकिन b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है। इसी के फॉर्म में यहाँ देखिए c का मान गायब है, c का मान डायरेक्ट गायब है। तो यहाँ हम लोग इस स्थिति में भी वही करेंगे। दिया है px बराबर 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u। इस तरह के कंडीशन के लिए डायरेक्ट लिख देंगे यहीं पे शून्यक के लिए, डायरेक्ट यहीं लिख देंगे शून्यक के लिए 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। यहाँ डायरेक्ट यहाँ कंडीशन फॉलो कर देना, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। यहाँ में कीजिएगा 4u² प्लस 8u को इधर लेकर आएंगे, या तो यहाँ डायरेक्ट लेकर आइए 4u कॉमन ले लीजिए, यहाँ u प्लस 2 हो जाएंगे इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0। इसलिए डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे 4u इक्वल टू 0, इसलिए u इक्वल टू 0/4, इसलिए u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0
u इक्वल टू -2। अब अतः लिख देंगे, अतः दो शून्यक जीरो तथा -2 हैं। अतः दो शून्यक 0 तथा -2 हैं। यहाँ देख लीजिएगा, दो शून्यक 0 तथा -2 हैं। ए का मान 4 हो गया, बी का मान पॉजिटिव 8 हो गया, सी का मान कुछ नहीं है तो 0 होंगे। सी का मान अगर कुछ नहीं है तो वहाँ 0 हो जाएंगे। तो यहाँ फार्मूला के अनुसार से आगे लेकर चलेंगे। इसके फार्मूला के अनुसार से यहाँ आगे लिख देंगे, अल्फ़ा का मान हो गया 0 प्लस -2 इक्वल टू ये हो जाएंगे -b/a, तो -8 अपॉन 4। यहाँ देख लेंगे -2 इक्वल टू -2 इक्वल टू -2 होंगे। फिर आगे चल करके देख लेंगे, 0 मल्टीपल -2 इक्वल टू सी का वैल्यू हो जाएगा 0 अपॉन 4, इसलिए हो जाएंगे 0 बराबर 0। ये होंगे हमारे 0 बराबर 0। ये हमारा सवाल हुआ 0 बराबर 0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है तो इसमें बताएंगे। इसमें सी का मान गायब था, इसलिए सी का मान गायब था, इसलिए हम लोग ये फॉर्म भी लिख सकते हैं, या पहले कॉमन ले सकते हैं उसके बाद शून्य के लिए लिख सकते हैं। शुरुआती तौर पर भी हम लिख करके इसका शून्य का मान निकाल सकते हैं। एनी और प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट क्या करे, कोई संकोच, जरा बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं, ये आप इसको लिख लिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट सवाल, इसको फटाफट देखते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें बताया गया है t² - 15। यहाँ देख लेंगे दिया है, इसमें अबरी बार b का ही मान गायब है, दिया है। सॉल्व पहले लिख देंगे, सॉल्व दिया है px इक्वल टू t² - 15, px इक्वल टू t² - 15 दिया हुआ है, t² - 15। तो यहाँ करेंगे क्या, डायरेक्ट लिख देंगे शून्यक के लिए, डायरेक्ट, चूंकि शून्यक के लिए इस तरह के कंडीशन में याद रखिएगा, यहाँ जो टोटल रहेगा यही इसका प्लस माइनस के साथ आंसर हो जाएगा। ये जो शून्यक के लिए लिखेंगे कि t² - 15 बराबर 0, इसलिए डायरेक्ट t² बराबर लिख देंगे -15 है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएंगे पॉजिटिव 15, इसलिए डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे t इक्वल टू ये जो स्क्वायर हटता है प्लस माइनस के साथ उसके ऊपर रूट चढ़ता है, तो देख लीजिएगा, इसलिए हो जाएंगे t बराबर प्लस माइनस √3, या इसलिए t बराबर प्लस √15 और माइनस √15। अतः दो शून्यक √15 तथा माइनस √15 हैं। आगे इधर देखेंगे, दो शून्यक √15 और इसका क्या हो गया माइनस √15। आगे चल करके इसको देखते जाएं तो a का मान हो गया इसमें 1, b का मान हो गया 0, c का मान हो गया यहाँ -15। आगे चल करके यहाँ सवाल को देखेंगे, अल्फ़ा का मान हो गया इसमें से √15 प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस √15 बराबर b का मान 0/1। यहाँ देख लेंगे √15 माइनस √15 बराबर 0/1, या 0 टोटल हो जाएंगे, इसलिए लिख देंगे 0 बराबर 0। ये हो गया हमारा 0 बराबर 0। फिर आगे यहाँ चल करके देखेंगे तो √15 गुना माइनस √15 बराबर c का मान -15/1। तो यहाँ √15 गुना √15 तो बराबर हो जाएंगे 15 बराबर, ये भी हो जाएंगे -15 बराबर -15, इसलिए हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया इसका -15 और ये -15। ये हमारा प्रूव्ड पुर गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि हमारा प्रूव्ड आंसर में पुर गया कि -15 बराबर -15 हो गया। किसी को डाउट है इसमें? इस प्रकार का सवाल ऑब्जेक्टिव में भरमार लगा हुआ है, 2 मार्क्स तो इस प्रकार से सवाल कन्फर्म है। भरमार सवाल आने वाले हैं इस तरह का सवाल में, जहां कहीं भी देखिएगा इस तरह का कंडीशन, डायरेक्ट इसमें प्लस माइनस लगाइएगा। अगर इसका कहीं रूट के अंडर में जोड़ा लग करके बाहर होने वाला होगा, इसको बाहर निकाल दीजिएगा, आंसर क्लियर।
आंसर क्लियर। अगर मान लिया जाए इसी जगह पर रूट अंडर -24 आ जाता तब हम लोग क्या करते, तो इसका आंसर शॉर्टकट ट्रिक में बोले हैं ये हो जाएगा 24 और 3 यानी यहाँ 24 का गुणनखंड हो जाता है 2 दूना 4 6 का 24, अर्थात यहाँ टोटल हो जाएंगे देखिएगा 2 दूना 4 दूना या 8 तिया 24, इसका गुणनखंड होंगे तो 2 के बदले में रूट से क्या कर लेते हैं, 1 को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे रूट के अंडरे में उसको रहने देंगे। तो यहाँ हो जाएगा टी का मान प्लस 2√6 और माइनस 2√6। इस तरह के कंडीशन में इसका आंसर ये हो जाएंगे। तो जब भी इस तरह का सवाल देखेंगे आँख कान मूंद करके इसके पास प्लस और माइनस लगा करके इसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिएगा, उसका सॉल्व कर दीजिएगा, वही उसका आंसर क्लियर हो जाएंगे। किसी प्रकार का डाउट? चलिए आगे सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 6। इसके क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो यहाँ बताया गया 3x² माइनस x माइनस 4। 6 में 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल यहाँ दिया गया है। सॉल्व से लिख देंगे, डायरेक्ट सॉल्व में दिया गया है px इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 4। यहाँ इसलिए कर देंगे 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 1 पर 2 12, 12 हो गया। ये 12 का हम लोग गुणनखंड करेंगे 1 गुने 12, 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12, 12 एका 12, 8 डर 12, 8 गुना 1.5 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 8 डर 12। तो यहाँ तो कुल मिला करके इसके लिए जोड़ी लगाना है कि ये हमारे पास इतना इतना जो है ना बाजार में दिखा दिया गया है कि आपके पास ये हैं और इसमें से आपको कोई चूज करना कि ताकि आपके लिए जोड़ी फिट बैठ जाए, या जोड़कर या घटा करके। ये बीच वाला जो पुराना है जोड़कर या घटा करके पुराना है, और ये गुना करके भी हमको 12 ये पुरना चाहिए, जोड़कर या घटा करके बीच वाला पुरना चाहिए। देखिए तो कोई फिट हो रहा है कि ये फिट नहीं हो रहा है, ये भी नहीं है, 4 तिया 12 ये भी नहीं जा रहा है, 3 चौक 12 नहीं 4 तिया 12, 3 चौक 12 नहीं लिया, 4 तिया 12, 4 तिया क्या हो गया 12, 4 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, माइनस करके ये जो ना सेटिंग हो गया, इसका फाइनल सेटिंग हो गया इसका, ठीक है। तो इसका हो गया तो 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4। आगे देखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, या देखना है। अब इसके पास देखना है कॉमन क्या चलेगा, x कॉमन देगा इसका, तो डायरेक्ट इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड n ही x ही है, 3x माइनस 4 हो जाएंगे, प्लस 1 कॉमन लेंगे 3x माइनस 4 लेंगे, तो इसलिए हो जाएगा x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4। अब लिख देंगे चूंकि शून्यक के लिए x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, डायरेक्ट लिखेंगे, इसलिए x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए डायरेक्ट x बराबर -1, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x बराबर 4, x बराबर हो जाएगा 4/3, x बराबर 4/3। यहाँ तक क्लियर। अब लिख देंगे अतः दो शून्यक -1 तथा 4/3 है, 2 शून्यक -1 तथा 4/3 है। इसको इतना ही साफ करेंगे ताकि अब यहाँ देखेंगे हमारा क्या क्या दिया गया है। अब इसमें a का मान 3 दिया है, b का मान -1 दिया है, c का मान क्या दिया है -4। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान हो गया, यहाँ अल्फा का मान है -1 प्लस बीटा का मान है 4/3, और यहाँ माइनस इंटू -1/3। आगे चल करके इसको देखेंगे तो कुछ इस तरह का इसके एलसीएम आने वाले हैं, 3 - 1 + 4 = 1/3। यहाँ देख लेंगे माइनस कर्ज 1 रुपया मम्मी लिया हुआ था सुबह, पापा आया कमा करके शाम को 4 रुपया लेकर आया, 1 रुपया कर्जा आप लोग दे दिए तो 3 रुपया घर में बच गया।
कहीं इसका क्या हो गया रे बाबा, कहीं कुछ ओ -3 होंगे यहाँ, -3 यहाँ सुबह, यहाँ -3 कर्ज लिए, 1 गुने -3 हो जाएंगे, 1/3 इक्वल टू 1/3 ये होंगे। अब डायरेक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान -1 गुने यानी 1 गुने 4/3 यानी डायरेक्ट करेंगे इस तरह से, सी का मान हो गया -4/3। अब डायरेक्ट इसका मान लेंगे तो -4/3 इक्वल टू -4/3, ये डायरेक्ट होंगे हमारे, ये दोनों आपका प्रूव्ड हो गया। इस तरह से हमारा पहला नंबर का सवाल जितना भी था 6 सवाल इस तरह से हमारा पूरा हो गया एनसीईआरटी मेथड का, एनसीईआरटी का। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट है? इसमें से आपको समझना बहुत जरूरी है, कन्फर्म है 2 मार्क्स का सवाल शून्यक याद करने आते ही आते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला करके दोनों में कन्फर्म है सवाल आते ही आते हैं। इसीलिए चाहे कैसे भी वह पूछे, लेकिन पूछेगा ये जरूर, पूछेंगे नहीं तो फिर हम लोग नंबर कहाँ से लाएंगे, पूछेंगे नहीं तो बताओ जरा नंबर कहाँ से लाएंगे, तो इसीलिए पूछना पड़ेगा। हाँ जबरदस्ती पूछेगा, नहीं तो पूछेगा कहाँ से, बाहर से पूछेगा, बाहर से पूछेगा तो फिर 100 में 100 कैसे लाएंगे, इसीलिए पूछना पड़ेगा। बाहर से जब पूछेंगे उसको भी फरिया लेंगे, अभी पहले इधर से देख लेते हैं ना। चलिए आगे नंबर सवाल नंबर 2 में देखिएगा कुछ, अब क्या कहना चाहता है इसका सवाल नंबर 2 में। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग, आहा देखो कितना इजी सवाल दिया, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है, दी गई संख्याएं है। बिल्कुल फ्री एकदम से देखिए सवाल यहाँ पहला नंबर 1/4 इंटू माइनस, यहाँ दिया कोमा -1, ये सवाल यहाँ दिया गया है। इसको देख लीजिएगा, सवाल में कह रहा एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। देखिए सवाल को स्थिर से पढ़ेंगे, पहले कोई भी सवाल आए हमारे बीच में, कोई भी सवाल आए उसको सबसे पहले केयरली पूर्वक अर्थात ध्यान पूर्वक केयर करके उसका हम लोग उस सवाल को पहले 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, ताकि वो अच्छे तरीके से हमारी जो भेजा है ना, ये मेमोरी अर्थात दिमाग इसमें घुस जाए सवाल, ये जो है ना ये मेमोरी मनुष्य का ब्रह्मांड इसमें घुस जाए। तो इसलिए हम लोग सवाल को 2-4 बार पढ़ेंगे। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, यहाँ मेन पॉइंट है क्या दिया है, शून्यकों का योग और गुणनफल। पहले दिया है योग तब जा करके गुणनफल, तो दिया गया है तो यहाँ पहले दिया है योग, इसका मतलब हो गया ये हो गया योगफल, ये क्या हो गया हमारा गुणनफल। दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4 तथा अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1। लिख दीजिएगा, चूंकि द्विघात बहुपद बराबर याद कीजिए उस जमाने को जस्ट थोड़ा देर पहले, उस जमाने मतलब सदियों नहीं, जस्ट थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा इतू सा पहले चलिए चैप्टर की शुरुआत में, तो यहाँ बताए थे जहाँ द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग फल दिया है, गुणनफल दिया है, तो उसके लिए द्विघात बहुपद बराबर होते हैं अल्फा यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x बराबर, यहाँ अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया। आगे चल करके x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया 1/4x प्लस
माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 x माइनस 1, ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अब इसको बटा में नहीं रखेंगे तो यहाँ साइड में लिख देंगे इसको 4 से गुना करने पर, क्या करने पर, 4 से। ये देखिए यहाँ जो ना आगे लगा करके फटाक से शून्य लगाइएगा, और शून्य के जैसे यहाँ लगाइएगा, और वैसे ये गलत होगा, काहे कि यहाँ शून्यक दिया हुआ है और यहाँ आपको बहुपद निकालना है। अगर शून्यक निकालने बोलता तब शून्य लगाते, लेकिन यहाँ क्या बोला है, बहुपद, इसलिए यहीं तक इसको रखना है। दूसरे नंबर सवाल में इसके देखते हैं, √2 और 1/3 सॉल्व लिखेंगे। दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का √2x प्लस 1/3, यही हो गया हमारा आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर जा रहा है। अब हम लोग इसका तीसरा देखते हैं। इस प्रकार से इसको वैल्यू दे करके इसको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसी का 3 नंबर देखेंगे। (0, √5), तो यहाँ जस्ट लिखेंगे सॉल्व से। दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 दिया है। यहाँ देखेंगे जब कहीं भी इस तरह के फॉर्म में शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहता है, इस प्रकार के फॉर्म में शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया रहता है, तो लिखते हैं दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5, उसके बाद फॉर्मूला से लिख देते हैं द्विघात बहुपद बराबर हो जाता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आगे चल करके देख लेंगे x² माइनस 0 इंटू x प्लस √5, यहाँ हो जाएंगे x² प्लस √5। यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। बोले थे तो आपका डायरेक्ट इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ये हो गया हमारा। कोई डाउट इसमें से, किसी प्रकार का डाउट हो तो बोलेंगे, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जा रहा है। आगे हम लोग इसके चौथे नंबर सवाल में देखेंगे। वन और वन सॉल्व में दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आगे देखेंगे x² माइनस 1x माइनस x प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। -1/4 और यानी -1/4 और 1/4, यहाँ सॉल्व लिख देंगे। दिया है अल्फा प्लस बीटा -1/4 अल्फा इंटू बीटा 1/4, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस इंटू -1/4 x प्लस 1/4, x² प्लस 1/4 x प्लस 1/4, यही हमारा इसका आंसर हो गया। यही हमारा इसका आंसर हो गया करेक्ट। लास्ट होंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6। 4 और 1 सॉल्व से लिखेंगे इसको हम लोग।
दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएंगे 1 1। चूंकि द्विघात बहुपद बराबर, यहाँ डायरेक्ट इसको लिख देंगे, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये होगा हमारा आंसर। इस प्रकार से हमारा इस चैप्टर का सारा सवाल डील हो गया 2.1 और 2.2। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के बारे में हमने जाना, और कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स और कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला को भी जाना कि हम लोगों ने द्विघात बहुपद के मूल अल्फा और बीटा यानी द्विघात बहुपद के अधिकतम से अधिकतम शून्यक 2 हो सकते हैं। मूलों का योगफल -b/a होता है, मूलों का गुणनफल c/a होता है। इस तरह से हम लोग द्विघात बहुपद को भी ज्ञात करना हम लोग इस कक्षा में सीखे। हमें उम्मीद है आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।